जांच का विषय है। इधर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से जुड़ी खबर। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर शिकंजा कस सकता है। सीमा हैदर को गिरफ्तार किया जा सकता है। पूछताछ के लिए एटीएस अपने साथ लेकर गई है। एटीएस की टीम ने आज ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी भी मांगी। उनके बयानों को और अभी तक की जांच में आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ कर वेरीफाई किया जाएगा। एटीएस नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश करेगी। एटीएस जल्द ही सीमा और सचिन के फिर से बयान दर्ज कर सकती है और इसके लिए दोनों से एटीएस पूछताछ करेगी। और आज सादी वर्दी में एटीएस के जवान पहुंचे सीमा हैदर के घर। ये तस्वीरें भी तभी की हम आपको दिखा रहे हैं। फिर सीमा हैदर से पूछताछ की शुरुआत हुई है। एटीएस की टीम अपने साथ सीमा हैदर को लेकर गई है और मुमकिन है कि अगर बयानों में जरा भी हेरफेर देखने को मिले तो सीमा हैदर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, एक तरफ मोहब्बत की बातें हैं तो दूसरी तरफ कानून है। एटीएस ने जांच की शुरुआत कर दी है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये बातें फिल्मी होती हैं कि मोहब्बत के लिए लोग सात समंदर पार कर जाते हैं, दुनिया के तमाम सितम झेल जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इन पहली पर्दों की कहानियों का कोई वजूद नहीं होता। चूँकि सीमा जब से हिंदुस्तान आई थी तब से रह रहकर ये बात उठ रही थी कि इतनी आसानी से सीमा कैसे हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई, कैसे वो नोएडा आ गई, कैसे वो पाकिस्तान से दूसरे देश गई, वहाँ से नेपाल आई और फिर नेपाल के ज़रिए वो हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई। ये तमाम सेंसिटिविटी लगातार बनी हुई थी। हालांकि उस समय प्यार मोहब्बत की कहानियाँ चर्चा में थीं, लिहाजा कोई भी इन पहलुओं पर बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ काम नहीं कर रहा था, सोच नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में संजीदगी बढ़ी है, एटीएस ने पूरे मामले में सीमा हैदर पर शिकंजा कसा है। सीमा हैदर को आज जो पूछताछ के लिए एटीएस अपने साथ लेकर गई है। आज सुबह सादी वर्दी में सीमा हैदर के घर एटीएस की टीम पहुंची थी। सीमा हैदर को अपने साथ लेकर गई है और उनसे बयान लिए जा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की सीमा में कैसे प्रवेश की नेपाल के जरिए। वाकई, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। शबाब, बने रहे हमारे साथ। दिल्ली से शिवम प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हिमांशु शुक्ला भी मौजूद है। हिमांशु का रुख लेते हैं। हिमांशु, आपने इस परिवार से बातचीत भी की, मुलाकात भी की, सीमा सचिन से भी आपकी बात हुई है। ठीक है, वो जो मोहब्बत की बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह है। अगर मोहब्बत है भी, अगर सच्चा प्यार यहां है भी, तब भी तो कानून को इन्होंने तोड़ा ही है। सीधे रास्ते भी वो आ सकते थे, अप्लाई कर लीगल तरीके से भी भारत आ सकती थी, लेकिन इलीगल तरीके से आई तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे ही। एटीएस कहां ले गई है अपने साथ, कुछ जानकारी? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए शिवम का रुख कर लेते हैं। इस वक्त शिवम प्रताप दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। शिवम, कोई इंफॉर्मेशन है एटीएस की टीम अपने साथ सीमा को कहां लेकर गई है? क्या सचिन को भी साथ ले गई है? बच्चों से भी पूछताछ हो रही है? देखिए, बिल्कुल मेरे सोर्सेज बताते हैं कि एटीएस ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से जो बयान है सचिन और सीमा के, उनकी कॉपी ले ली है। अब ग्रेटर नोएडा से पुलिस से कॉपी लेने के बाद अब सचिन और सीमा दोनों के बयानों को दोबारा से एटीएस वेरीफाई करेगी और जो बयान जिस तरीके के उन दोनों ने दिए हैं और जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं, अब उनके जरिए एटीएस दोबारा इस पूरे मामले को खोलने वाली है। हालांकि मेरे सूत्र ये बताते हैं कि अभी तक दोनों को हिरासत में नहीं लिया गया है। एटीएस बाकायदा उनको इन्फॉर्मेशन देकर उनसे जांच करेगी, उनसे आगे की पूछताछ करेगी और जो तमाम फैक्ट जांच में आए हैं अब उनके आधार पर एटीएस आगे बढ़ेगी। बीते कई दिनों से चर्चाएं थी कि एटीएस अब इस पूरे मामले में सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए बुलाएगी। एक बार पहले पूछताछ हो चुकी थी, अब बाकायदा जो प्रोसेस फॉलो की गई है उसके आधार पर इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। हालांकि जब दोनों को कोर्ट ने जमानत दी थी उस दौरान कोर्ट ने कई शर्तें रखी थी। उन शर्तों में ये बात मेंशन की गई थी कि ना तो सीमा देश छोड़ सकती है, ना एड्रेस बदल सकती है और साथ ही साथ पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी। ऐसे में उन दावों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। शिवम, मीडिया के सभी सवालों का सचिन और सीमा ने बहुत ही बेबाकी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। पुलिस के सामने भी अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, लेकिन अब एटीएस के सवालों का सामना इन दोनों को करना है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास इस वक्त इस पूछताछ को लेकर?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सचिन और सीमा को शादी वर्दी में पुलिसकर्मी ले गए। हालांकि जिस तरीके की सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि एटीएस से पूछताछ के लिए ले गई है। जिस तरीके से सुबह भी खबरें आई कि एटीएस जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी उसने, और इसी तफ्तीश में ही एटीएस अब पूछताछ के लिए सचिन और सीमा को ले गई है। लगातार सवाल उठ रहे थे सीमा के जो कॉन्फिडेंस था उसको लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर। इसके अलावा देखिए 3-4 चीजें सीमा के पास से बरामद हुई थी और अलग अलग दिशाओं में जांच चल रही है। एक तरफ हाई कमीशन को भी जो उसके पास से आइडेंटिटी कार्ड थे पाकिस्तान के, उनको हाई कमीशन दिल्ली भेजा गया है, उनको क्रॉस वेरीफाई चेक किया जा रहा है। यूपी एटीएस अपनी स्तर पर जांच कर रही है और अब आज पूछताछ के लिए उन्हें ले गई है। पूछताछ किया जा रहा है, जिसमें कि उसमें फोन थे, 4 फोन है। इसके अलावा एक फोन पाकिस्तानी सिम और इसके अलावा टूटा हुआ फोन, ये इनका डेटा रिकवर करना है। ये भी डेटा रिकवर किया जा रहा है। कुछ चैट्स भी हैं जो डिलीटेड मिली है। लिहाजा अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यूपी एटीएस ने भी आज पूछताछ के लिए दोनों को ले गई अपने साथ और सेफ हाउस में पूछताछ की जा रही है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बना रखिए इस खबर में, जो भी अपडेट हो जरूर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो सीमा की आइडेंटिटी को लेकर सवाल है कि क्या वाकई जो वो बता रही है वही है या उसकी सच्चाई कोई और है। और जो दूसरे बड़े सवाल हैं कि यहां तक पाकिस्तान से भारत तक आने के बीच उसने शारजाह और नेपाल की दूरी तय की, तो इस बीच कौन उसकी मदद कर रहा था, कौन कौन मदद कर रहा था और वो कौन से एजेंट है, एजेंसियां हैं जिन्होंने सीमा को भारत तक पहुंचने में, इलीगल तरीके से पहुंचने में मदद पहुंचाई है। अगली खबर का रुख कर लेंगे। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता